चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे ये नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा पेरीमीटर एंड एरिया फॉर क्लास 7। सो बेसिकली अब तक देखो तुम लोगों ने सिक्स में पढ़ा होगा कि सिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के हमने एरियाज के बारे में जाना था। अगर तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे आई बटन पर ऊपर दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखो, क्लास सिक्स में हमने जाना था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरियाज क्या होते हैं, इनके एरियाज और इनके पेरीमीटर्स के बारे में जाना था। इस क्लास में हम जानेंगे, इस क्लास सेवन में हम आगे की कुछ कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है आप लोगों को पता होगा। पैरेललोग्राम क्या है, जिसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होते हैं। जैसे कि देखो, रेक्टेंगल भी एक तरह का हमारा पैरेललोग्राम ही है, स्क्वायर भी एक तरह का हमारा पैरेललोग्राम ही है। ये सारे स्पेशल केस है, पर अब यहाँ पे हम जानेंगे एक जनरल पैरेललोग्राम के बारे में जिसके ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा। तो हम जानेंगे कि अब हम इस पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। इस पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे, देखो पेरीमीटर तो तुम्हें पता ही होगा। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स होता है बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री की लेंथ। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये पैरेललोग्राम है तो मैं इसको दे दूंगा ए बी सी डी। तो इसकी मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ये चारों हमारा मिलाकर हमारा क्या बना देगा, ये हमारा बना देगा पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ इट्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स। पर अब हम जानेंगे एरिया के बारे में कि भाई एरिया है कैसे निकालेंगे। तुम लोग बोल सकते हो कि सर ये अगर अगर मेरा पैरेललोग्राम की तरह से बेसिकली रेक्टेंगल या स्क्वायर ही है तो क्या मैं ये सीधा नहीं बोल सकता कि लेंथ इंटू ब्रेथ होगी इसकी 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 ये एरिया, इस लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी एरिया होनी है। पर देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, पैरेललोग्राम में यहाँ थोड़ा चेंज आ जाएगा। किस तरह का चेंज समझते हैं, देखो मैं यहाँ एक पैरेललोग्राम में यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। पर यहाँ क्या हुआ है एक बार, ये जो हमारे पास है ये रेक्टेंगल की यहाँ हम एरिया क्या बोलते थे, रेक्टेंगल या स्क्वायर की हम एरिया क्या बोलते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ। पर ये बताओ इसमें लेंथ है कहाँ और ब्रेथ है कहाँ, बताओ इसमें लेंथ है कहाँ और ब्रेथ है कहाँ, बताओ। बोलोगे सर ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ, यही तो है लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज हो जाता है पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर से इसको इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से हम इसको रीड्रॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइट। इसको हम क्या बोलेंगे हाइट, क्योंकि यह ऊंचाई है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये ओ डी है, ये हाइट है। अच्छा ये एल नहीं है, एच है, हाइट। इसको हम बोलेंगे हाइट। दिस इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ओ डी इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बी डी, ये सॉरी ए डी। क्या तुम अगर ए डी, तो ए डी क्या हमारा बोल सकते हैं कि ए डी इज आवर बेस। ए डी हमारा बेस है। अगर मैं तुम लोगों ने राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा कि अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है तो जिस पर भी ड्रॉप होता था उसको हम बोलते थे ये बेस है। तो अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया तो ये अगर इस पर ड्रॉप हो रहा है जिसको हम बोलते थे बेस। दूसरी तरह से यहाँ पर भी है कि मान लो कि अगर मैंने ये ए डी, ये डी से मैंने ए बी की तरफ एक हाइट ड्रॉप करी ओ, जिसको हम हाइट बोलेंगे कि दिस इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। और ये हमारा हो गया ए बी, हमारा हो गया बेस पूरा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये हमारा हो गया बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इज आवर एरिया ऑफ द इज आवर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना है, पैरेललोग्राम की लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, क्योंकि अगर तुम लेंथ और ब्रेथ लोगे तो ये वाले फिर एरिया क्या होगा, ये वाले हिस्से का, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला फिर हिस्सा यहाँ पे लेंथ ब्रेथ कहाँ से आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पैरेललोग्राम में यूज करते हैं बेस इंटू हाइट का बेसिकली ये नोमेनक्लेचर कि जो यहाँ से एक साइड से हम यहाँ पे गिराएंगे तो इसको बोलेंगे हाइट हो गई, और ये जहाँ जा रही है इसको बोलेंगे बेस। तो ये जो हाइट है एक तरह से ये हाइट पूरी यहाँ 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 इस तरह से
कवर होती जाएगी। देखो अगर मैं इसको तुम्हें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बताऊं तो क्या तुम इसको देखो, मैंने तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैंने लिखा 5 × 2, इसको क्या बोलते थे, यानी कि 5 को 2 बार खुद से प्लस कर दो। अगर मैंने बोला 3 × 6 तो क्या मैं बोलता था कि 3 को खुद से ही 6 बार प्लस कर दो। क्या इस तरह से तो होता था, इस तरह से 3 3 6, 6 3 9, 9 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ समझ रहे हो। तो उसी तरह से अगर मैंने लिखूँ 4 × 5, क्या मैं बोल सकता था कि 4 को खुद से ही 5 बार प्लस करना है। उसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी जब मैं बोल रहा हूँ बेस इंटू हाइट, यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि बेस को खुद से ही हाइट कितनी बार, हाइट टाइम्स सम करना है, समझ गया। बेस को खुद से हाइट टाइम्स प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं फिर बोल सकता हूँ कि ये जो अगर मेरा बेस है ई डी, ए बी जो मेरा बेस है, इसको हाइट कितनी दी है मेरे पास ओ डी, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह से ए बी को है जो ए बी इंटू ओ डी, मैं बोल सकता हूँ कि ए बी को खुद से ही ये ए बी को खुद से ही ओ डी टाइम्स तुमको ये प्लस करते रहना। ओ डी क्या हमारी हो गई, हाइट हो गई। मैंने बोला कि भाई बेस हो गई इसकी 4 यूनिट, हाइट इसकी हो गई 5 यूनिट। अच्छा, यानी कि जो बेस को है ना, तो ये खुद से ही इसको 5 बार ऐड कराते जाओ। एक बेस, 2 3 4, इस तरह से हमारा 5वां बेस यहाँ बनेगा। तो हमें क्या बोल देगा, देगा पूरा एरिया दे देगा। एरिया यानी क्या, रीजन ऑफ व्हाट, एनी क्लोज फिगर। तो इस तरह से बेसिकली हमारा ये चलता है बेस इंटू हाइट का। ये किस तरह से मतलब ये काम करता है हमारा। सो उसी तरह से अगर मैं तुम ये एक और कुछ एग्जाम्पल से समझना चाहो तो देखो, अगर मैंने पैरेललोग्राम बनाया, दिस इज माय अनदर पैरेललोग्राम। मैं यहाँ पर एक और पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। देखो ये मेरे पास है, एक और पैरेललोग्राम हो गया। ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। पर अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैंने बोला कि यार ये रही हाइट मेरे पास, ये वाली रही हाइट, दिस इज आवर हाइट। याद रखना हाइट हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, याद रखना ये जो हाइट है ना, ये हाइट यहाँ हमेशा एक परपेंडिकुलर बनाएगा, याद रखना। दिस विल ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री एंगल विद द बेस। यहाँ पर भी मैंने बोल दिया ये हाइट है। अब बताओ यहाँ पे फिर कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये हमारी हाइट हो गई एंड दिस टर्न टू बी आवर बेस, समझ गए। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला वही होगा कि अगर मैंने हाइट मेरी 5 यूनिट है, बेस 4 यूनिट है, तो एरिया होगा 4 × 5, यानी कि 20 यूनिट्स, 20 स्क्वायर, क्योंकि एरिया में स्क्वायर में बोलते हैं, 20 यूनिट्स स्क्वायर। ये था बेसिकली हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सो आज ये लेते हैं, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।